भी आपको नोट्स दे दिया हूँ, सर्कल टेस्ट क्यों नहीं हुआ, बेटा पूछ लेना सर से, टेस्ट क्यों नहीं हुआ। अभी छोड़ो, इधर मेरी बात सुनो। मैंने आपको जो सीक्वेंस दिया है, हर चैप्टर के बाद 3 दिन का गैप दिया है मैंने। 3 दिन में मान के चलता हूं कि हो ही जाता है पूरा। मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं आने वाले 3 महीना को बहुत एक खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज कराऊं आपका। मैथ्स में हम 25 में 25 चैप्टर, 30 में 30 चैप्टर पढ़ के, ऐसा नहीं है कि हम पूरा का 25 सवाल कर देंगे। ये दिमाग में डाल के रखना, मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूं। आप सारा चैप्टर पढ़ देंगे, जेई हर पेपर में, इंडिया के हर बड़े पेपर में कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो सब लोगों से हो जाए, कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो किसी से भी ना हो, और कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं कि जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ही होगा। नॉट इन जेई ओनली, हर एग्जाम का यही क्राइटेरिया होता है कि हम कुछ सवाल ऐसे देंगे जो आप करोगे, कुछ सवाल ऐसे देंगे कि आप करोगे भी नहीं, चाह कर भी नहीं करोगे आप। तो जानबूझ करके सेट किया जाता है कि आप ना करो, आप क्या कोई ना कर पाए उसको। मैथ्स का मैं बता रहा हूं आपको, जानबूझ के ऐसा पेपर सेट किया जाता है, समझ गए। एक बार हुआ था शायद कि कोई साल पेपर बहुत आसान सॉल्व कर सेट कर दिया गया था। ना 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 ना, हाँ ये हुआ था, आईआईटी का ही पेपर था 1997 का या पता नहीं कब का, कि जो लीक हो गया था पेपर। हाँ 1997, हाँ देखो सही बोल रहा है केशव। उसके बाद जो टीचर ने सेट किया, जो उसके बाद आईआईटी ने जो सेट किया था ना पेपर, वो टीचर से भी नहीं हुआ था। जानबूझ के इतना टफ सेट किया था पेपर। भाई आईआईटी पूरी का कहानी बता दो ना, आधी बता रहे हो आप। हाँ जी, अब पूरा क्या सर बताऊं कि आधी पेपर बता रहे। किया था, टीचर मिलकर सॉल्व करा दिए थे। दूसरे साल आईआईटी ने ऐसा पेपर सेट किया कि किसी से नहीं हुआ। ये यही इन कहानी है। ठीक है, हम लोग आते हैं। तो बेटा सप्ताह में होते हैं कितने होते हैं, 7 दिन। मैं दिन 7 दिन। 7 दिन होते हैं, मैं एक दिन संडे को गायब कर रहा हूँ। 12 12 दिन होते हैं। जी सर। 7 दिन होते हैं भैया, ठीक है। महीना होता है 12 दिन, ठीक है। अब 7 दिन में क्या करना है आपको, 3 दिन में एक चैप्टर, 3 दिन में एक चैप्टर। अगर हम 3 महीना की बात करें तो पूरे हो गए 12, और 12 में हम लोग 24 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि मैं 24 चैप्टर का लिस्ट नहीं दिया हूं आप लोगों को, बहुत कम दिया हूं। अब मेरा पैटर्न देखिएगा, और वो पैटर्न से गारंटी है कि आप मेंस नहीं एडवांस के भी मैथ्स के सवाल करके आएंगे। लिख कर दे रहा हूं, आज ही नोट डाउन कर लो। सिर्फ टारगेट ये नहीं है, आप में से कई बच्चे आईआईटी जाना डिजर्व करते हैं, करिए आप उसको, एनआईटी तक ही नहीं रुकेंगे हम। तो 3 दिन में अगर एक चैप्टर रिवाइज करना है, मैंने आपको एक क्लास का शीट भेजा है, वो क्लास का मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूं, लेकिन भेजा है मैंने। आपके पास अवंती का भी मॉड्यूल है, मैंने आपको नोट्स भेज दिया है, हैंड रिटन नोट्स भेज दिया है। बेटा रिवाइज वहां से करिए, क्वेश्चन वहां से करिए। उसके बाद जैसे ही हमारा ये सिलसिला पूरा कंप्लीट होता है, हम दिसंबर में शुरू करेंगे रैंक बूस्टर का सीरीज। वो रैंक बूस्टर में क्या होते हैं, रैंक बूस्टर करके एक बुक आता है। वो बुक ऐसा है कि उसमें हर, मैंने आप लोगों को भेजा भी है टेलीग्राम ग्रुप पे, हर चैप्टर में कुछ नंबर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप सारे सवाल लगाते हैं तो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते हैं। ऐसा उस बुक को डिजाइन किया गया है, समझ गए। तो हमने यस यहाँ यस कर लिया, सर। लगा दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, पूरा मेंस के लिए भी पढ़ लिया हमने, एडवांस के लिए भी पढ़ लिया। लेकिन पहला स्टेप क्या है बेटा, कि आपको वो रैंक बूस्टर लगाने से पहले चैप्टर आना चाहिए। मैं क्वेश्चन कराते टाइम आपको कोई भी ऐसा ना हो कि मैं अगर सवाल बता रहा हूं, जैसे मेरे को केशव ने डाउट पूछा था 2 दिन पहले, वो डाउट था जो कि मैं इंडेफिनिट में पढ़ा चुका हूं। सारे फंडा रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप सवाल में बना ही नहीं पाओगे, फिर कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलरली फंडा वाइज लिखवा के दिया है कि बेटा ये देखो, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो वैसा करना, ऐसा होगा तो वैसा करना। जब वो रिवाइज नहीं करोगे, काम कैसे होगा। चलिए, तो ये हमारा कुछ तरीका है, ये हमारा कुछ सोच है कि हम लोग ये चीज को फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, अब एक चीज और बता रहा हूं, आप में से कई लोग अब डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे, जो कि होते भी है, ह्यूमन का नेचर होता है कि जब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो हम डिमोटिवेट होकर भाग जाते हैं। अब ये दिन आ गया है कि आप लोग डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। कई लोग तो आप में से उल्टा मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यही चाहिए कि एग्जाम से लोग डरे ना, एग्जाम से आप मोटिवेट होइए।
एग्जाम से मोटिवेट होकर थोड़ा और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप में से कई लोग क्लास नहीं आएंगे, 7 दिन क्लास नहीं आएंगे, 15 दिन क्लास नहीं आएंगे। मैं बात करता हूँ मेंटरशिप में तो पता चलता है कि 2 हफ्ते से क्लास नहीं लगाया आपने। ये कोई तरीका नहीं होता बेटा 2 हफ्ते से क्लास नहीं लगाना। 2 हफ्ते से क्लास नहीं लगाना मतलब आपने 15 दिन गैप कर दिया, और 15 दिन में एक सब्जेक्ट में नहीं गैप किया, मैथ्स में भी गैप किया, केमिस्ट्री में भी गैप किया, फिजिक्स में भी गैप किया, तीनों से गैप किया। फिर आप जब उल्टा होगे ना, फिर वही हाल हो गया कि आप इंटरवल के बाद मूवी देखना शुरू कर रहे हो, बोल रहे हो कि सर हमको मूवी समझ में नहीं आ रही है। स्टार्टिंग से देखोगे तब ना, मूवी तब समझ में आएगी ना जब आप स्टार्टिंग से देखोगे। इंटरवल के बाद देखिए और बोलिएगा अरे यार क्या बकवास मूवी, हमको समझ में नहीं आया। बेटा समझ में तब आएगा जब आप स्टार्टिंग से देखोगे। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। आज और कल मिल करके हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म कर देंगे। ऐसा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत खत्म कर देंगे हम, और उसके बाद जब हम छुट्टी के बाद आएंगे तो आपका एरिया अंडर कर्व से शुरू करेंगे। बचे 4 दिन, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। नोट्स आपको दिया गया है, फंक्शन एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। ये बचे 4 दिन में ऐसा मत सोचना कि सर एकदम छुट्टी पे चले गए, हम डाउट पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं। योर डाउट आर ऑलवेज वेलकम। मैं जगह हूं तो आपका डाउट तो पक्का ही सॉल्व कर दूंगा। ग्रुप में पूछना प्रीफर करना, क्योंकि जब आप पर्सनली भेजते हो तो पर्सनल मैसेज में गायब हो जाता है। ग्रुप मैंने क्या किया है ना, आप लोगों का ग्रुप पिन करके रखा है तो मेरे को ऊपर ही दिखता है, गायब नहीं होता है व्हाट्सएप पे। चलिए जी, वैसे कौन कितना लेक्चर हो गया बेटा लोग आप लोगों का, कुछ याद है कुछ? हाँ जी, 5 हो गया है। बोल नहीं रहे हो यार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर, आ रही है। आ रही है। 6th लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस एंड वालिस फार्मूला। कितना आसान है सर? बहुत ज्यादा आसान है सर। वालिस फार्मूला सर क्या है, जिसको मैं प्यार से बाली फार्मूला बोलता हूं। बाली थ्योरम, रामायण का बाली थ्योरम। बेटा जल्दी क्लास आया करो आर्यन, ठीक है? लेट से आते हैं तो हाँ जी। सर सुजल काश्यप है ना जो, वो बोल रहा है कि मेरे नेटवर्क इशू है तो मैं क्लास थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अब फिल्म तो शुरू कर दिया हमने, मतलब किसी को लेफ्ट होगी ना उसकी क्लास से। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, घूम फिर करके बेटा वही बात आ गया कि पीरियोडिक फंक्शन आपको आता है कि नहीं आता है। मैं मान के चलता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन आपको नहीं आता है। मैं हूं ही इतना काइंड कि मैं बस पहले से एज्यूम कर लेता हूं आपको नहीं आता है। ये वही पीरियोडिक फंक्शन है जो आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। पीरियोडिक फंक्शन, इस प्रॉपर्टी को मैं प्यार से जैक प्रॉपर्टी, याद रखना, इस प्रॉपर्टी को मैं प्यार से जैक प्रॉपर्टी बोलूंगा। पीरियोडिक फंक्शन को किंग पढ़ा दिया, क्वीन पढ़ा दिया, अब ये रहा जैक प्रॉपर्टी। मोहित पूरे मैथमेटिशियन कौन है भैया? प्योर लिखा है कि पूरे लिखा है आपने? पूरे पूरे। ये इंग्लिश का लोचा। एनीवे यहां पे ध्यान देते हैं, नहीं तो पूरा समय बीत जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस को बेटा, पीरियोडिक फंक्शन का एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक है वाली फॉर्मूला। वाली फॉर्मूला एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो कि हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी में ढूंढने लग जाना और ये ना मिले तो आ जाना सर ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। होगा भी नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि पीरियोडिक फंक्शन आप लोग भूल गए रहेंगे। वही तो बात है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। बड़ा ऑब्वियस सा लगेगा, ये पूरा जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं आपको लगेगा सर हाँ एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये है हमारा हेडिंग में पीरियोडिक फंक्शन। पहले लिखवा रहा हूं, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, पहले समझ लीजिए ध्यान से आप लोग। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन जो एक इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू कर दे, वो अपने वैल्यू को एक इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइन की बात करूं, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ये इंटरवल के बाद अपना वैल्यू पूरा का पूरा रिपीट करने लगता है। तो अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं साइन के बारे में, तो ये देखिए साइन का ग्राफ, जो कि दुनिया का हर बच्चा जानता है। उसको एक ही तो ग्राफ आता है जेई का तैयारी करते करते, कौन सा सर? साइन का ग्राफ।
और ये हकीकत है। मैं दूसरा कलर से इधर यूज कर रहा हूं। अब मैं वैल्यू मार्क करके दिखा रहा हूं बेटा। ये 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। आप लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि सर एक इंटरवल के बाद साइन का ग्राफ सेम टू सेम कॉपी हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस बिल्कुल आ गए। मालूम है कि ये चीज आपने फंक्शन में पढ़ के रखा है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते थे सर? मैथमेटिकली लिखते थे कि फंक्शन का वैल्यू, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का वैल्यू एक इंटरवल के बाद इक्वल हो जाता है। वो इंटरवल को हम लोग लिखते हैं x प्लस टी को, कि फंक्शन का वैल्यू x पे और x प्लस टी पे जब बराबर हो जाए तो हम वैसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो ये t क्या है सर? ये t वही आपका छोटा सा ड्यूरेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस सवाल में हमने बोला है कि अगर साइन एक्स की बात किया जाए, लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी की जगह पे 2 पाई। आप जानते हैं साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? सो साइन ऑफ 2 पाई प्लस साइन एक्स ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। आप बोलोगे सर पाई के बाद रिपीट नहीं हुआ क्या? ना, पाई के बाद फोटो रिपीट नहीं हो रहा है। पाई के बाद ये ऊपर है तो पाई के बाद फोटो नीचे आ रहा है। रिपीट होना तब मानते जब ये फोटो एग्जैक्टली सेम आगे कॉपी होता। ये बात सुनती है आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी। अरे सर फिर एक बात बताओ, अगर मैं मॉड साइन एक्स का ग्राफ कंसीडर करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऊपर सेम सारा ऊपर ऊपर। तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अब इसमें आपके जो वैल्यूज आपने डाले थे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, इस बार मैं 2 पाई नहीं लूंगा पीरियड। इस बार मैं क्या बोलूंगा बेटा कि 0 से ग्राफ, सेम ग्राफ बना 2 पाई से 3 पाई में, सेम ग्राफ बना 3 पाई से 4 पाई में ग्राफ बना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स इज पाई ओनली। दोनों में फर्क समझा आप लोगों ने? ये हो क्यों रहा है बेटा? ये हो रहा है क्योंकि मॉड लगाया तो नीचे वाला ग्राफ अब ऊपर चला गया है। तो हमारा ग्राफ सेम टू सेम कुछ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमारा पीरियड चेंज हो गया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। बताइए सर। लग रहा है ना कि हाँ ठीक है सर, ये तो पीरियोडिक फंक्शन था। अब एक बात बताओ, बात नहीं बताओ, याद रखना कि अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, कॉस एक्स की बात करूं, फिर इन दोनों के भाई कोसेकेंड की बात करूं और सेकेंड एक्स की बात करूं, इनका पीरियड होता है बेटा 2 पाई। फिर अगर मैं tan x का बात करूं और मैं cot x का बात करूं तो इनका पीरियड होता है पाई। और एक और फंक्शन है हमारा जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड होता है 1। सिर्फ 7 फंक्शन है जो आपको याद करना है, दूसरा आएगा भी नहीं। और याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। साइन कॉस और उनकी फैमिली 2 पाई, टैन और उसकी फैमिली पाई, ये भाई है ना, टैन का कॉट भाई है, भाई मतलब परिवार हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बेटा वो 1 हो गया। क्या होगा जब मैं इनके ऊपर एक इवन पावर लगा दूं? सारा चीज यहीं पे सिखा दे रहा हूं। जब फंक्शन में आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर क्या होगा अगर मैं इन सारे फंक्शन की पावर को चेंज कर दूं? लाइक वी हैव अ फंक्शन हुज पीरियड इज 2 पाई या हुज पीरियड इज t, अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा सर? आप जानते हैं कि सर हमारा इस सवाल में और इस सवाल में पीरियड चेंज हो गया था मॉड लगाने के चलते। क्यों सर?
क्योंकि बेटा जो नेगेटिव वैल्यू था वो ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि सर मॉड हमारा फंक्शन ही होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो क्या सिर्फ मॉड ने कसम खा कर रखा है क्या कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे? आंसर इज नो। इवन पावर होगा तो भी आपका माइनस का प्लस बना सकता है। अग्री करते हैं इस बात से बेटा? यस सर। Yes, sir. साइन का पावर 4 ले लीजिए, साइन का पावर 2 ले लीजिए, साइन का पावर 6 ले लीजिए, सर ये भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब सर इनका भी रोल आएगा पीरियोडिसिटी चेंज करने में, बिल्कुल आएगा। तो अगर इनके ऊपर मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, एक ऐसे हो गए और एक ऐसे हो गए, फिर इधर हो गया। अगर इनका पावर इवन ले रहे हो आप तो पीरियोडिसिटी पाई हो जाता है। अगर आपने ऑड लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पाई ही होगा। इसमें आप इवन लीजिए या ऑड लीजिए, दोनों ही कैटेगरी में बेटा इनका आंसर क्या होता है? पाई होता है। और ये भाई साहब को छोड़ दीजिए, ये भाई साहब क्या ही कर लेंगे, इनका पीरियोडिसिटी ही बेचारा 1 है। सर इस पे इवन ऑड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा इवन का काम है पॉजिटिव बनाना, ऑड का काम है माइनस है तो माइनस देना, प्लस है तो प्लस देना। फ्रैक्शनल पार्ट एक ग्राफ सर ऑलरेडी ऊपर ऊपर होता है, तो माइनस प्लस का लोचा ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं मॉड लगा दूं इधर, तो अगर मैं इनके बीच में मॉड लगा दूं तो पीरियोडिसिटी कितना हो रहा है बेटा लोग? पाई हो रहा है। इनके ऊपर मॉड लगा दो तो पीरियोडिसिटी कितना हो रहा है? पाई हो रहा है। इनके ऊपर मॉड लगा दो तो पीरियोडिसिटी कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि आप मॉड लगा रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन को पॉजिटिव बना रहे हैं, और ये भाई साहब हमेशा ही पॉजिटिव। क्या कर लोगे सर? कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है सर, आप ये बताइए। ये आपको इन जनरल याद रखना है। एक बात ध्यान देना, दो फंक्शन अगर कंबाइन होकर के आ गए तो क्या करोगे आप? मतलब कि अगर सवाल कुछ ऐसा आ गया कि नाउ टेल मी द पीरियोडिसिटी ऑफ साइन x, इसका पीरियड कितना होगा? तो जब भी आप एक फंक्शन देखते हैं और फंक्शन में x का किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका पीरियोडिसिटी कितना होता है? फंक्शन का पीरियड निकाल लीजिए, लेट्स से कि फंक्शन का पीरियड है t, डिवाइड बाय x के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देते हैं मॉड लगा करके, क्योंकि पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता है, हम नेगेटिव पीरियड नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा फाइंड करते हैं sin 3x का पीरियड। sin 3x का पीरियड कितना होगा बेटा? sin 3x का पीरियड निकालने के लिए आपको पीरियड बताना है 2 पाई, और x का कोएफिशिएंट कितना है? 2.3। 2 पाई अपॉन 3। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं बेटा sin ऑफ x बाई 2 का पीरियड कितना होगा, तो sin x का पीरियड कितना होगा? 2 पाई, और इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा बेटा 4 पाई। निकाल लेंगे? हाँ जी सर निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक बड़ा इसमें भी एक सवाल आएगा जो कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द पीरियड ऑफ sin 3x प्लस cos 3x या cos 2x। ऐसे सवाल आपको आएंगे, क्योंकि इतना प्यार से सिंगल फंक्शन तो देगा नहीं, आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस का पीरियड निकालना पड़ेगा। तो बेटा फिर से वही बात, हर एक फंक्शन का पीरियड निकालिए और एलसीएम निकाल दीजिए। sin 3x का पीरियड कितना होगा बेटा? 2 पाई बाई 3। ध्यान से देखिएगा, इन फंक्शन का पीरियड जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ, कौन सा एलसीएम? 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 पाई बाई 2। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग? अरे सर वो लेक्चर याद आ रहा है जिसमें आपने एलसीएम निकाल करके बेइज्जती किया था। हाँ जी, a अपॉन बी और c अपॉन डी का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, किसी को याद है? क्या हुआ तेरा वादा? सर रिपीट करना एक बार। a अपॉन बी c अपॉन डी का एलसीएम क्या होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर प्लस LCM ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसका आंसर होता है बेटा एलसीएम लीजिए AC का और HCF लीजिए BD का।
इसका एलसीएम ले लीजिए और उसका एचसीएफ ले लीजिए। सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 पाई? सर 2 पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। एचसीएफ ऑफ 3 and 2, सर 1, तो आंसर हो गया 2 पाई। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ थोड़ी बोलोगे Yes, ऐसे? हाँ थोड़ी हाँ बोलोगे? सर, हाँ। हाँ बोल दोगे तो बेटा भूचाल आ जाएगा ना, बॉन्डर आ जाएगा एकदम। आ गई सर बात समझ। हाँ जी सर। पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कितना होता है? और डिफाइंड है। क्या बात है, दिख नहीं रहा बेटा, सो कर देखेंगे तो कैसे दिखेगा? दिख नहीं रहा बॉन्डर। अच्छा बॉन्डर ही दिख रहा है, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। चलिए जी, आप एक बार वो सब रिवाइज कीजिएगा, हम बार बार इस कहानी को गाने वाले नहीं है। आई एम नॉट लाइक अ सिंगर, ओके? यस, आइए जरा हम इनको उठाते हैं और लेके चलते हैं कहीं साइड में, इधर ही समझाते हैं क्या हुआ इसको। अच्छा ऐसा है, ये आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा ही गंदा सा आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, पीरियोडिक का प्रॉपर्टीज है, ये याद कैसे होगा? याद बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, बहुत बड़ा जादू नहीं लगा रहे हैं। इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं, बेटा एक सिंपल सा ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ को देखते हुए हमारे मन में जितना प्रॉपर्टी आएगा, जितना चीज आ सकता है, हम इवॉल्व कर लेंगे सर। आइए जरा ग्राफ को ध्यान से देखते रहिएगा। एक ऐसा हो गया, फिर मान लीजिए ऐसा हो गया, सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। कोई भी बच्चा इसको मॉड साइन एक्स नहीं समझेगा बेटा, बहुत मार खाओगे। मॉड साइन एक्स बिल्कुल मत समझना, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ग्राफ लिया हूं और कुछ नहीं, कि ताकि मैं सारा प्रॉपर्टी आपके दिमाग में डाल दूं। मान लेते हैं बेटा कि ये 0 है, ये a है, ये 2a है, 3a है और ये 4a है, बस मैंने मान लिया। अब एक बात बताओ, किसी ने बोला कि मेरे को 0 से लेकर के 4a तक एरिया निकाल के दिखाओ, या इसका डेफिनेट इंटीग्रल। एरिया मतलब बेटा हम क्या मान के चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे, यही हमने सीखा है अभी तक। हाँ जी सर। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका हम लिखेंगे कि सर मान लिया कि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है एक फंक्शन का है, जिसको हम निकालना चाहते हैं 0 से लेकर के 4a तक dx, इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं। कितने बच्चे अग्री करेंगे कि सर सिंस द फंक्शन इज पीरियोडिक, तो आप इन 4 का एरिया ना निकाल करके आप किसी एक का एरिया निकालिए और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए ऑब्वियस लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही लग रहा है यस सर। सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिखूंगा बेटा, कि आप 0 से लेकर के a तक निकालिए और फंक्शन को ही इंटीग्रेट करें, 4 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए। क्या बात समझ में आई बेटा? आ गई सर? यस बिल्कुल आगे। अगर इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज करना चाहें तो ऐसा लिखेंगे कि अगर एक फंक्शन है जो a से लेकर के nt तक जा रहा है, a से लेकर के nt तक जा रहा है, या a हटा दीजिए, आप 0 से लेकर के nt तक जा रहा है, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वेयर t इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, तो हर t के बाद फंक्शन का ग्राफ रिपीट होना शुरू कर रहा है। तो एक काम करो सर, आप n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से लेकर के t निकालिए, f ऑफ x dx। क्या बात समझ में आई? यही ऊपर लिखा गया, यही ऊपर यस सर। समझ में आया? ये जो कहानी जस्ट मैंने समझा दिया है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, t इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, और t हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये हमने अभी तक सीख लिया है। तो ये प्रॉपर्टी सबके दिमाग में डन? यस, बिल्कुल डन सर। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए बेटा कि किसी ने आपको 0 से 4a तक नहीं बोला, किसी ने बोला कि भैया एक काम करो, हम ना ये एरिया निकालना चाहते हैं, a से लेकर के 2a, फिर ये वाला और फिर ये वाला निकालना चाहते हैं। लिखेंगे कैसे बेटा? क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि आप इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं जो a से लेकर के 4a तक जा रहा है,
ए क्या है आपका, ए क्या है, हर ए के बाद बेटा फंक्शन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 से Yes, ए से 2, सो Yes, हियर sir. इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। हमारे लिए ए जो है मैं इसको पीरियड मान के चलता हूं, जिसको मैं जनरलाइज किया हूं टी को, टी के फॉर्म में डाल करके। देखिए 0 से एन, एन और टी, सॉरी एन और टी, टी पीरियड कौन है, ए, तो हमने एन को बाहर ले लिया, 0 से लेकर के टी हो गया, एन को बाहर निकाल लीजिए, पीरियड आप बचा के रख लीजिए। ठीक है सर, कितने लोग अग्री करेंगे कि सर एक बात बताओ, 0 से लेकर के 4a तक एरिया निकालना है या इसके इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, वो एक काम करो आप, 0, आप a से 4a तक मत जाओ, आप 0 से लेकर के a तक जाओ, f ऑफ एक्स dx। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सर 3 से मल्टीप्लाई करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है? फिलहाल तो आप ग्राफ देखकर बता दोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा जब मैं फंक्शन का ग्राफ बना नहीं पाऊंगा, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा? हाँ, उस टाइम पे आप दिमाग लगाइए, ए से लेकर के 4a तक बेटा कितने कर्व बनेंगे इंटरवल के बाद? 3 बनेंगे सर। I couldn't find 34 ए, Tuck in your हाँ, Apple Music library. You can ask me to play a radio station बिल्कुल। or ask for you. इनका अलग शुरू हो जाता है। सर सीढ़ी का पढ़ाने का दिल कर रहा है। सीरी पढ़ाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। आइए आइए सर जल्दी, वो मोटिवेशन दे रही है ना। प्लीज 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 यहाँ पे आइए। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर कोई टी ए के बाद रिपीट होना शुरू कर रहा है तो ए से लेकर के 4a तक कितने बार ग्राफ बनेगा उसको? 3 बार। 3 बार। ए से 2a, 2a से 3a, 3a से 4a। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे देवा, 4a से a माइनस कर दो ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 माइनस a का कोएफिशिएंट 1 Yes, sir. है कि नहीं? अब इसको मैं अगर पीरियोडिक फंक्शन के ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व करना चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन है जो एम टी से लेकर के एन टी तक जा रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एन माइनस एम, 0 से लेकर के टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे सर। Yes, sir. आ गई सर। अब आइए हम तीसरा फॉर्मेट सिखाते हैं आपको, ध्यान से देखते रहिएगा। ये हटाओ, ये हटाओ और फिर ये भी हटाते हैं। अब मान लो आपको मालूम है कि लोगों को परेशान करना फितरत है उनकी ना, आपको परेशान करना लोगों की फितरत है, तो बोलेंगे देखो भैया हम बहुत चालाक आदमी हैं, हमको इतने प्यार से नहीं चाहिए इंटीग्रल। वो बोलेंगे देखो मैंने कोई पॉइंट लिया बी और ए से जस्ट आगे लिया बी, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए प्लस बी। बोलिए यस सर नो? यस सर। बोलेंगे बस इतना इंटीग्रल दे दो, इतना इवैल्यूएट करके दे दो। बोलेंगे ये एरिया निकाल के दो मुझे, आधा इधर का आधा इधर का। अब फिर से समझिए सर ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। लिखा कैसे जाएगा पहले लिखकर बताइए सर। लिखा जाएगा, कोई बता देगा? इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है कहां से कहां तक? बी से लेके ए प्लस बी तक। ई प्लस बी से लेकर के बी प्लस ए लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सर ए इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब एक बात बताइए, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूं 0 से लेकर के ए, एफ ऑफ एक्स डीएक्स? सोचिए जरा, Yes. Yes, sir. जितना एरिया में Yes, sir. इधर लिया हूं उतना ही एरिया में पीछे छोड़ा हूं। इसका मतलब समझे कि सर इधर आप जा ही क्यों रहे हो? एरिया है ना, एरिया है, आपको तो एरिया से मतलब है सर, आप तो एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप इधर का निकालिए इधर का निकालिए, दोनों तो सेम आएगा, तो आप जा ही क्यों रहे? आप बोलोगे सर वहां तक चले गए तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो आप जानते हो लिखोगे कैसे? आप एक्चुअली में लिखोगे बी से लेकर के ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस में लिखोगे ए से लेकर के बी प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया बेटा कि एक बार इतना एरिया निकालोगे फिर इतना एरिया निकालोगे, इससे बढ़िया है कि आप एक ही बार एरिया निकाल के फाइनल कर दो। 2 बार लिखना पड़ेगा ना आपको? Yes, sir. यस सर। 0 से 4a में हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे ना,
अरे सर ही लेफ्ट हो गए। ग्रुप पे चलो। हेलो। Yes, sir. गुड इवनिंग वेलकम। गुड Yes, इवनिंग sir. सर। वेलकम बैक टू द क्लास। अब हमारी गलती नहीं है। सर आप हमने बहुत चालाक हो ऐसे। सुनिए, अब हम आपको बता रहे हैं। आपने आधे लोग भगा दिए। अभी लोग चले गए, उनको भरोसा नहीं था कि हम लौट कर आएंगे। देख लो हम सर, सर आप हमारे नहीं को बगाए, लाइट, आप सुनो मेरी बात। हमारे इधर ना लाइट चला जा रहा था। हमने ये नोटिस किया था कि दिन भर लाइट रहता है, क्लास के टाइम पे चला जाता है। तो हमने एक पावर बैंक खरीद के लाया, जो वाईफाई के राउटर में सेट कर दिया कि अब लाइट जाएगा अभी तो वाईफाई चलेगा। लेकिन हमने ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर वाईफाई चला जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। हमने तो सिर्फ पावर के बारे में सोचा, वाईफाई के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई वाईफाई भी तो कट सकता है। और हमारे साथ वही हुआ। सर आपने पक्का फोन पे गालियां बकती होगी। अब मैं फोन से ज्वाइन किया हूँ। बाय सर, मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी, जरूरत काम है। ठीक है जी, कर लीजिए। जरूरी काम। हाँ वही। हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम। मेरा नेट भी चला गया था। नाउ टीचर का ऑर्डर, न्यू टीचर का ऑर्डर। अजीब नखरा है भैया। आइए कनेक्ट कर देते हैं इसको। दिख रहा है बेटा लोग? Yes, sir. यस तो अच्छा, ये वाला प्रॉपर्टी के टाइम पे आप लोग थे कि नहीं, ये जो सिखाया? नो सर। नहीं, sir. नहीं, चलिए यहां से देख लेते हैं। क्या ये वाला ग्राफ सर आप आज डी में थे, आज डी में नहीं थे। ये वाले ग्राफ में थे आप लोग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. को जनरलाइज किया हूं कि अगर b से लेकर के a प्लस बी तक अगर इवेल्युएट करना है इंटीग्रल, आपको इसको 2 बार तोड़ करके एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि जितना a से आगे गए हो उतना ही 0 से इधर छोड़े हो, तो दिस एरिया इट्स सेम एज दिस एरिया। तो आप b से लेकर के a प्लस बी तक इवेल्युएट मत करिए, आप 0 से लेकर के a तक इवेल्युएट कीजिए। कहानी खत्म। हो सकता है कि ग्राफ यहां पे ना रुक करके यहां पे रुक गया होता, यहां पे रुक गया होता। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम भी वही करेंगे, निकालेंगे 0 से a तक ही, क्योंकि 3 बार आगे गया है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया? उसी को मैंने जनरलाइज किया है कि अगर b से लेकर के a प्लस बी है, वो a से लेकर के a प्लस एन टी है, तो आप n को बाहर लेकर 0 से t f ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं। अच्छे बच्चों की तरह तीनों छाप लीजिए, बाकी सब Yes, sir. हेडिंग छाप लिए। एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन बगल में लिखिएगा ब्रैकेट में, जैक प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी छाप लीजिए, कहानी खत्म। बस इतना ही याद करना है आपको। डन? यस सर। यस सर। अब आइए फटाफट फटाफट सवाल करते हैं। ये इवैल्यूएट नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए शो दैट। सवाल आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है बेटा ये 0 से लेकर के 1000 e का पावर x माइनस बॉक्स x, सबको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है, बताएंगे क्या दिख रहा है?
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है, वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बेटा पीरियड कितना होता है? 1। हमने ये पढ़ा कि सर 0 से लेकर के n t तक हो कहानी, तो t को रख लीजिए, n को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा मैं 1 मान के चलूंगा, तो सर 1 तो है ही ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है। तो आप इसको ऐसा ही वैल्यूड कर लीजिए, 1000 इंटू 0 से लेकर के 1 e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx। आप में से कई लोग जानते रहेंगे कि 0 से लेकर के 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट x ही बनता है। ग्राफ याद करेंगे ऐसा वाला? याद है? तो किसका ग्राफ होता है? 0 से 1 में किसका ग्राफ होता है? y इक्वल टू x का। तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x इज x ओनली। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1000 0 से 1 में e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट सबको दिखेगा, हमको x दिखेगा dx। नाउ वी नो द इंटीग्रल ऑफ e पावर x। यस वी नो सर, e पावर x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? e पावर x ही होता है सर। 0 से 1 रख दीजिए, बाकी के लोग समझ गए सर। 1000 और 1 रखेंगे तो e होगा, 0 रखेंगे तो e पावर 0 1 आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस टाइम वी नो कि सर cos x का पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि आपने मॉड लगाया है तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 0 से लेकर के 4 पाई मॉड cos x dx को मैं क्या करूंगा बेटा? पीरियड बचाते हैं, बाकी को आगे भगाते हैं। 0 से पाई 4 मॉड cos x dx। लेकिन एक पंगा और, आप जानते हैं कि 0 से पाई बोले तो फर्स्ट से लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट तक होता है सर। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मॉड जो होता है, कॉस जो होता है, दो बिहेवियर शो करता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा। इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर। क्या समझे? मुझे तोड़ना पड़ेगा किसको? कॉस को। 0 से लेकर के पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 से लेकर के पाई मॉड कॉस एक्स। आई होप ये वाला बात सबको समझ में आया होगा। यस सर। यस फिर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई तो है ही सर, 0 से पाई बाई 2 में मॉड कॉस एक्स इज कॉस एक्स, क्योंकि पॉजिटिव है सर। तो ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर के पाई बाई 2 कॉस एक्स डीएक्स। प्लस के जगह पे माइनस, पता नहीं कैसे तो हुआ, आप लोग बताएंगे तो मजा आएगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है सर। तो मॉड के अंदर नेगेटिव अगर पाया गया इंसान तो बाहर निशान लगा के निकलता है। क्या बात है, खूबसूरत। आइए इवैल्यूएट करते हैं। 4 cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x, 0 से लेकर के पाई बाई 2 dx। अरे dx का हो रहे अभी माइनस में sin x, पाई बाई 2 से लेकर के पाई। यहां तक किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। 4 साइन पाई बाई 2 रखिए, 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई 0 माइनस 1। सो फाइनल आंसर कितना हो रहा है बेटा? 8 आ रहा है क्या? यस सर। सर 8। यस सर। 8 आंसर आ गया। चमक गया? हाँ जी सर चमक गया। आइए जरा इनको निपटाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सवाल सर। द वैल्यू ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम, पता नहीं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मुझे इस फंक्शन को -5 से लेकर के 5 तक इवैल्यूएट करिए। जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस है। तो आइए पहले एफ ऑफ एक्स को निपटाते हैं। सर एफ ऑफ एक्स क्या दिया यहां पे? एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम ऑफ, मिनिमम है कौन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1। एक बच्चा देखते ही उछल गया, बोला सर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर, तो इंटीजर गायब कर दो। अच्छा हाँ, तो दुनिया के नजरों में ये कुछ और था, हमारे नजरों में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। 2 डायलॉग बोल के रखा हूं, अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर जाता है तो बाइज्जत बरी कर दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए उसको। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर पाया गया उसको गायब कर दीजिए, कोई वैल्यू ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स सर दुनिया के नजरों में ऐसा था, हमारे लिए सिर्फ ऐसा बन गया। नाउ लेट्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल। इंटीग्रल दिया है -5 से लेकर के 5। एफ ऑफ एक्स के जब लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स। अब आप लोग को एक प्रॉपर्टी सिखाया गया था
कि अगर कोई भी फंक्शन है जो mt से लेकर के nt तक जा रहा है, इसको कैसे कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग? n minus m n minus जीरो से लेकर के तो आप लोग समझ सकते हैं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसका पीरियोडिसिटी 1 होता है, तो इधर -5 से 1 से लेकर के 5 से 1 तक जा रहा है। इसका मतलब सर mt से लेकर के nt तक जा रहा है। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा? n minus 5 प्लस 5 हो गया, -5 प्लस 5, 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। इधर हो गया 10, 0 से लेकर के 1। आपको अभी बताया गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 में x ही होता है, x dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए 10, और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर के 0, तो दिखेंगे 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर नहीं होना चाहिए सर। आइए आगे चलते हैं। इवैल्यूएट, ये फिर से शो दैट करना है। वेर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड v 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये IIT JEE में आ चुका है और 2 बार आया है। लोग बोलते हैं कि एडवांस सवाल रिपीट नहीं करता है, लेकिन ऐसा बोलने वाली बात है, एडवांस कभी कभी सवाल रिपीट करता है। एक सवाल आपके आंखों के सामने है, 1994 में भी आया है, 2004 में भी आया है, इसलिए इसको हम थोड़ा मार्क इंपॉर्टेंट करेंगे। सर शक्ल ही बहुत गंदी है इसकी तो। हाँ, तो आपको क्या लगता है बेटा, IIT इतना प्यारा से सवाल देगा आपको, फिर बोर्ड और IIT में फर्क ही क्या हो जाएगा? बोर्ड का तैयारी करने वाला बच्चा भी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, बोलेगा IIT अरे हम दे देंगे यार, लाओ इधर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप बोलेंगे सर शो दैट IIT में कैसे आ गया? क्योंकि बेटा IIT पहले सब्जेक्टिव पेपर भी लेता था। हम इसके बारे में जरा विचार करते हैं कि सर ये क्या है। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दिया है 0 से लेकर के n पाई प्लस v तक मॉड साइन x dx, ऐसा लिखा है। ये ऐसा लिखा गया है, हम इसको थोड़ा स्टाइल से लिखेंगे। कितने बच्चे बता पाएंगे कि सर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, 0 से v मॉड साइन x dx प्लस में v से लेकर के v प्लस n पाई मॉड साइन x dx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा लोग? यस सर बच्चे समझ पाते हैं कि सर जो मेरा v है वो 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। 0 से लेकर के सर पाई तक जा रहा है, इसका मतलब सर v मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी गया रहेगा और सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी गया रहेगा। तो मैं इसको भी तोड़ सकता हूं 2 तरीका से। कैसे तोड़ सकता हूं सर? लिखूंगा 0 से पाई 0 से लेकर के v बाय 2 से पाई ऐसा लिख सकता हूं। फिर क्या लिखूंगा बेटा लोग? पाई बाय 2 से पाई मॉड साइन x dx। sin x dx। आप लोग बोलोगे सर पाई बाय 2 से पाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा v एग्जैक्टली पाई बना नहीं कभी। बहुत चालाक है क्वेश्चन वाला। 0 पे टच करा दिया है और पाई पे टच कराया नहीं, तो पाई से सर जस्ट हल्का छोटा है। अब कितना छोटा है सर हम क्या जानते हैं, तो लेट इट बी v, उसको v रहने दीजिए। फर्क समझ में आया आपको? यस सर अगर ये इक्वल होता तो मैं यहाँ पे v नहीं लिखता, मैं पाई लिखकर चला आ गया रहता, लेकिन दिया नहीं उसने, और ये गलती करोगे आप। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ये वाला इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं भैया, ध्यान दीजिएगा। आ गया सर, समझे। अगर ये इक्वल होता तो मैं उसको रख देता, लेकिन सर दिया नहीं तो मैं v रखूंगा। मेरे को क्या मालूम सर पाई बाय 2 से v जो से पाई तक गया है तो कहां तक गया, पाई से जस्ट पहले ही रुका है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट सर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज दिया है यहाँ पे। दूसरा वाला निपटाते हैं। अभी आपको सिखाया गया था कि बेटा मॉड साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है। बोलिए हाँ कि ना? यस सर का पीरियड Yes, कितना sir. होता है? इसका पीरियड कितना होता है? पाई पाई। पाई ये वाला फॉर्मेट लग रहा है सर, a से लेकर के a प्लस nt तक, क्योंकि पीरियड देख रहे हैं पाई इधर बैठा है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, पीरियड वो प्रॉपर्टी क्या था? a से लेकर के a प्लस nt तक, a गायब हो जाता है, n बाहर आता है, 0 से t होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूंगा,
n और 0 से लेकर के पाई मॉड साइन एक्स dx। बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आया? मैंने अप्लाई किया पीरियोडिसिटी वाला। हाँ जी सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात और, 0 से पाई बाई 2 सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट मॉड साइन एक्स इज साइन एक्स ओनली। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, 0 से पाई बाई 2 मॉड साइन एक्स जो होगा वो होगा साइन एक्स dx, पाई बाई 2 से लेकर के v। हम इतना जानते हैं कि सर v एग्जैक्टली पाई नहीं है, लेकिन ये बात की गारंटी है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो सर आप। Positive. तो ये मॉड साइन एक्स Yes, कैसे निकलेगा बेटा? पॉजिटिव Positive. निकलेगा। sin x पॉजिटिव। पाई बाई 2 से लेकर के v मॉड साइन एक्स इज साइन एक्स dx इज प्लस n। 0 से पाई बेटा 2 बार टूटता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन साइन है इसलिए डरने की बात नहीं, क्योंकि सर साइन दोनों में पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका मतलब सर अगर कॉस रहता तो मैं 2 बार तोड़ता, और हाँ तोड़ते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव खोलते, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेकर के खुलते, जस्ट अभी ऊपर हमने कराया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दूं 0 से पाई साइन एक्स dx। बोलिए हाँ कि ना? अभी इवैल्यूएट कर ली, डायरेक्टली इवैल्यूएट करते हैं। माइनस बाहर निकाल लीजिए कॉस एक्स 0 से लेकर के पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स पाई बाई 2 से लेकर के v माइनस n कॉस एक्स, लिमिट दे दीजिए 0 से लेकर के पाई तक, माइनस कॉस पाई बाई 2 इज 0 माइनस ऑफ कॉस 0 1 माइनस कॉस v माइनस कॉस पाई बाई 2 0 माइनस n कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस 0 1। One. तो हो गया यहां पे 1 माइनस कॉस v प्लस n ना, प्लस 2n लिख दूं डायरेक्ट? यस सर। यस सर। यस तो सर। थोड़ा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। प्रूफ कितना कर रहा है, 2n प्लस 1 माइनस, हाँ जी सही आ गया, 2n प्लस 1 माइनस कॉस v, यही आपको प्रूफ करने बोला गया है, हमने प्रूफ कर दिया। क्या बात है सर। आपके लिए एक होमवर्क बेटा, क्वेश्चन मॉड कॉस एक्स यहाँ पे लिखिएगा और v को लिख दीजिए, v बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। आंसर देखिए कितना आ रहा है। हाँ जी बताओ बेटा, क्या क्या दिक्कत है, क्या डाउट है आपको? डाउट नहीं है, कुछ क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, जितना खतरनाक है उतना है नहीं वैसे। वही ना, डराने के लिए शक्ल गंदा दिया है। आइए जरा बाली थ्योरम की ओर पढ़ते हैं। सर हमारे पास 3 मिनट में बाली थ्योरम निपट जाएगा। निपट जाएगा, बाली थ्योरम निपट जाएगा। हाँ जी भैया निपट जाएगा, कितने बार बोलूं? ध्यान से सुनिएगा बाली थ्योरम यूज कैसे करते हैं, उसके बाद रोना गाना अपना शुरू कीजिएगा। बाकी के 3 सवाल आप करते रहिएगा, हम इधर 2-4 सवाल बता देते हैं आपको। देखिए जी, बाली थ्योरम अप्लीकेबल है बेटा साइन का पावर इंटीजर कॉस का पावर इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। लिमिट उसका गारंटी है 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। बाली थ्योरम नहीं है, वालिस थ्योरम है। बाली थ्योरम मत बोलिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए, बहुत काम आएगा आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए। पहला चीज कि बाय यूजिंग वालिस थ्योरम वी कैन इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन का पावर पॉजिटिव इंटीजर इनटू कॉस का पावर पॉजिटिव इंटीजर। लिमिट गारंटी है 0 से लेकर के पाई बाई 2 होना चाहिए। एक बच्चा बोलेगा सर अगर पाई बाई 0 से पाई बाई 2 लिमिट नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैं बोलूंगा मैं बनाऊंगा। कैसे बनाओगे सर? बेटा रानी को बुलाकर, रानी में हमने यही सीखा है कि कैसे लिमिट को रिड्यूस किया जाता है, हम रिड्यूस करके बना देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, तो मान लेते हैं कि सर एक साइन का पावर मैंने ले लिया 5x और कॉस का पावर ले लिया 9x dx, इसको इवैल्यूएट करना है। कितने बच्चे जानते हैं कि सर हम बिना वाली थ्योरम को भी इसको सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. याद है आपको एंड डेफिनेट में बताया गया है कि साइन का पावर m कॉस का पावर n, दोनों ऑड हुआ तो क्या करने का, दोनों इवन हो गया तो क्या करने का, एक ऑड एक इवन होगा तो क्या करने का, सिखाया गया है कि नहीं? ऐसा सर सिखाया है। रिवाइज करिएगा प्लीज। तो बिना वालिस थ्योरम की भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए कि ट्रिक कितना प्यारा है। ये बोलता है कि आइए इसको सॉल्व कर, देखो एक लाइन में आंसर आएगा, सच में एक लाइन में आंसर आएगा। हाँ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप करते रहिएगा।
साइन का पावर कितना है बेटा? 5. 5. एक कम करके दो दो माइनस करते जाओ। न्यूमरेटर में एक कम करो, दो दो माइनस करो। रुक जरा, जब 1 या 2 मिल जाएगा। बताओ, 5 से एक कम 4, 4. 2 कम करोगे 2। जैसे ही 1 या 2 मिला रुक जाओ, क्योंकि आगे जाओगे 0 मिल जाएगा। इनटू में कॉस का पावर कितना है बेटा? 9। एक कम 8 8 6 4 2 4 2 डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम कितना होगा? 14 14. 14 उसके बाद दो कम करते जाओ। 14 12 12 12. 10 10 8 10 8 6 4. 4 अगर ये दोनों इवन है तो यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बाकी हर केस में हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। ये याद रखिएगा कि इफ एम एंड एन बोथ आर इवन, दोनों ही इवन हो तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज 1। एक इवन एक ऑड 1 से मल्टीप्लाई, दोनों ऑड 1 से मल्टीप्लाई। तो हमने देखा सर यहाँ पे तो दोनों ही ऑड है तो 1 से मल्टीप्लाई। अब आपको लग रहेगा सर टास्क हो गया कैलकुलेट करना। अरे बाबा नहीं, देख ले तू, आधा तो कैंसिल हो गया। अब आंसर देखो कितना प्यारा आएगा। 2 7 4 7 तो आंसर कितना हो गया? 1 बाई 210 हो गया आंसर। खत्म। यस सर। बात समझ में आ गई बेटा? आ गई Yes, सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि बेटा सवाल है 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन का पावर 4x dx, इसको कैसे करोगे? सर कॉस तो नहीं, कॉस है, क्योंकि मैथ्स में जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो होता है 1 होता है. 0 होता है। सर। तो यहाँ पे कॉस पावर कुछ नहीं है तो मैं कॉस पावर 0 मान लूंगा। तो मान लो, उसको छोड़ दो। साइन है, साइन को सॉल्व करो। चलिए, ऊपर में क्या होता है बेटा? पावर में एक कम करके 2 2 माइनस, डिनोमिनेटर में ऐड करके 2 2 माइनस। तो 4 से एक कम करोगे कितना आएगा बेटा लोग? 3 करना है। 3 के बाद 2 और जैसे ही 2 या 1 आता है हम रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। क्या कॉस के लिए हमको 2 माइनस नहीं करने थे. 1 आएगा? यस सर। यस ठीक है जी, समझ गया। ठीक है, समझ गया। सर ज्यादा फॉर्म में आ गया आज, कई दिनों बाद ले रहे हो क्लास। आइए जरा डिनोमिनेटर मैंने सोचा नहीं डिनोमिनेटर में करूंगी। डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे? पावर ऐड करके सर 2 2 माइनस, इसका पावर 4 है, दूसरे वाले का पावर 0 है, ऐड करोगे तो सर 4 ही आएगा ना। अब 2 2 माइनस करो, 4 के बाद 2, रुक जाइए। उसके बाद क्योंकि बेटा पावर इवन है, 0 0 इवन भी है ऑड भी है, तो उसका बात ही छोड़ दो। पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? 3 पाई बाई 16। कुछ दिन पहले आपको बोला गया था कि इसको याद रखिएगा, नहीं बोला गया है? बोला गया है सर? आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। 0 से पाई बाई 2। लास्ट सवाल आपके लिए, साइन का पावर x और cos x dx कितना होगा? साइन का पावर तो है ही नहीं लगाया आपने। कुछ नहीं तो बेटा दिख तो रहा है। पावर 1 है। साइन का पावर x, तो 1 के बाद सर क्या हम मिक्स 2 पावर के लिए तो बताया नहीं आपने। मतलब आपने हमसे बोला साइन की पावर x फिर x। साइन का पावर x। आपने ऐसे देवाल बोला ना। अरे भैया रुक जाइए, लो लो लो, खुश हो जाओ। खुश बताइए। बहुत ज्यादा। 2 है, यस सर। एक कम करके 2 2 माइनस, है ना? यस सर। तो 2 से 1 कम करेंगे 1, -1. बस हो गया। नहीं अब थोड़ी नहीं, 1 या 2 मिलता है तो रुक जाते हैं। अब कॉस के पास आइए, कॉस का पावर कितना है? 8, एक कम करेंगे 7, फिर 2 कम 5 5 3, उसके बाद 2 डिनोमिनेटर में आ जाइए।
तो आना था बिना सर। लिमिट से कैसे होता है बेटा? दोनों को ऐड ऐड करके ऐड कर देंगे वैसे भी। ऐड करके दो माइक 10 10 8 8 5 6 4 2 4 क्योंकि दोनों इवन है तो किससे मल्टीप्लाई? 5/2 सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा। बात समझ में आई? हाँ आ जी गई सर। सर। अब ये जरा डिफिकल्ट सम आपके लिए दिया जा रहा है। सर मैं इसको इवैल्यूएट कर देता, अगर ये x ना होता और ये π/2 होता तो आपको बताया गया है बेटा अगर ऐसे x को हटाना है तो किसको अप्लाई करिए? किंग को। किंग अप्लाई करिए। वेरी गुड। अप्लाई स्टेप नंबर 1, अप्लाई किंग। अगर लिमिट रिड्यूस करना है तो किसको अप्लाई करिए? क्वीन क्वीन। वैसे कितने लोग बताएंगे कितने बार क्वीन लगेगा यहाँ पे? क्या बोला? यहाँ पे कितना बार क्वीन अप्लाई करोगे आप? π/2 बनाना है। 2 दो बार। बार। एक बार लगाएंगे पाई बनेगा तो लगाएंगे 2 बनेगा। तो स्टेप नंबर 2, अप्लाई क्वीन 2 टाइम्स। वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ पे बाली थ्योरम लग जाएगा? नहीं लगेगा सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6x है। तो लगाइए दिमाग, 3x बनाइए, x बनाइए, करिएगा खुद से। दैट इज ऑल फॉर द डे। ये वाला सॉल्व कर लेंगे आप लोग। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। Done with definite integration. We are almost done with definite integration. For tomorrow we will merge the batch to complete definite integration. And हम पढ़ेंगे definite integration का सबसे important topic, Newton-Leibniz theorem. It will tell you how to integrate the differentiation of integral. एक इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है हम पढ़ेंगे। वो कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज बहुत लेट। ओवर इंटीग्रेशन। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर।